हेलो। ये जो पेपर है ये आपका पैरेलल कंप्यूटिंग का पेपर है। और ये इससे पहले जो मतलब एक एग्ज़ाम हुआ है जून 2021 में। और उससे पहले का एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ था फरवरी 2021 में। तो ये मतलब एक एग्ज़ाम पहले का पेपर है और ये आप लोगों के लिए अभी जो ये अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार हम एक नज़र देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो क्वेश्चन जैसे है, आपको क्वेश्चन इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। तो 40 मार्क्स में आपको टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करना है। तो ये आपका 40 मार्क्स के लिए हो जाता है। उसके बाद रेस्ट जो है वो 4 क्वेश्चन में से आपको 3 करना है। तो 3 इंटू वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 इंटू 60 मार्क्स हो गया। तो यहाँ से 40, यहाँ से 60, 100। ये 3 आवर का पेपर है। और जो क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग इसका देखना चाहो तो ये मैंने 100% मैंने 5 का 5 क्वेश्चन जो था ऑल 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। लेकिन आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके बाद आप कोई भी 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर सकते हो। तो एक बार आप पहले देख लो कि इसका जो है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पर आप एक नज़र मार लो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ये इसका क्वेश्चन है और आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है ये टोटल 8 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन है, ये फिर 3 है और ये शॉर्ट नोट्स में 4 क्वेश्चन है। मार्क सब के लिए दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वीडियो है, जो भी डेटा है वो इसी के अकॉर्डिंग टोटल क्वेश्चन सीक्वेंस में सॉल्व है। और इसको आपको हाई रिजोल्यूशन पर और कम स्पीड करके मतलब 720p पर 0.5 के स्पीड से अगर आप चला के चाहो तो लिख सकते हो। नहीं तो आप व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। आप देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है ये 5 मार्क्स के लिए है, कॉन्करेंट और पैरेलल एक्सिक्यूशन का। तो पहले आपको एक एक लाइन इसका डिफिनीशन लिख देना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन करके है तो ये लिख सकते हो। और आप चाहो तो इसको टेबल भी बना दो। यहाँ पैरेलल को हमने अलग अलग कर दिया है। तो आप चाहो तो टेबल बना के एक साइड कॉन्करेंसी और एक साइड पैरेलल वाला लिख सकते हो। उसके बाद है ग्रेनुलेटिविटी के बारे में। तो इसका भी थोड़ा सा है। ये 2 टाइप ग्रुप में होता है, फाइन ग्रेन और कोरस ग्रेन। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर 5 मार्क्स के लिए है, इसमें आपको कम नहीं करना है। थोड़ा सा आप बस ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग कर दो और ऐसे का ऐसे आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स के लिए। ये भी है, क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन में मैं स्टूडेंट को देख रहा था कंफ्यूज हो रहे थे, सबको बस एक ही मॉडल, वो जो फ्लिन मॉडल है ना, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, वो याद है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन में है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के लिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो वहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स लेंगे और वहीं से ये MIMD का कंसेप्ट आएगा और उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो आपका ये टाइटली और लूजली कपल्ड सिस्टम के बारे में है। तो आप इस तरह से ये तीनों डायग्राम को आप चाहो तो पेज में ऊपर नीचे करके बनाना। हमने पेज में एक लाइन से बनाया है प्रिंटिंग के कारण कि इससे प्रिंट करने में ज़्यादा पेज नहीं लगे। उसके बाद ये हो गया शेयर मेमोरी के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए और लूजली कपल्ड के बारे में। तो आपका प्रॉपर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये 1 का C क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमुटेशन नेटवर्क इन पैरेलल कंप्यूटिंग। तो वही परमुटेशन नेटवर्क के लिए आप ये सब बना दो। ये P इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद नोड को इस ऑर्डर में आप कनेक्ट कर दो। फिर ये फिगर ड्रॉ कर दो। फिर इसको ये है, इसको इरेगुलर ऑर्डर में कर दिया गया है। और ये टाइप ऑफ परमुटेशन इन नेटवर्क, तो इसके लिए ये एक्चुअली में
नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, बट अभी इतना ही देखिए, और 5 मार्क्स के लिए ये सही है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 1 का डी में 5 मार्क्स के लिए वेक्टर प्रोसेसिंग और एरे प्रोसेसिंग में कंपेयर करना है, डिफरेंस नहीं है, याद रखना है, कंपेयर है। तो हम ये वेक्टर को और एरे के बारे में पहले एक एक लाइन इसका डिफिनीशन समझिए या इसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। उसके बाद वेक्टर प्रोसेसिंग बना देंगे, उसका ब्लॉक डायग्राम, फिर उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, फिर हम एरे प्रोसेसिंग के बारे में लिखेंगे। और ये एरे प्रोसेसिंग का फिगर आप अच्छा से ड्रॉ कर दोगे। एरे प्रोसेसिंग जो होता है जनरली जो हमारा अपना पीसी होता है तो उसको हम कह सकते क्या, वही होता है आपका एरे प्रोसेसिंग। तो ये फिगर मैंने एक्चुअली इग्नू के बुक से नहीं लिया है, किसी वेबसाइट से लिया है। आप इसको प्रॉपर लिख सकते हो, किसी बुक में है तो ये फ़ोटो थोड़ा आसान है तो आप इसको बना सकते हो। उसके बाद है ये आपका बाइटोनिक सीक्वेंस। तो बाइटोनिक सीक्वेंस यहाँ 5 मार्क्स में है, एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसका ये डिफिनीशन हो गया, ऐसे समझ लीजिए, या इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। उसके बाद ये सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद आपको एक टेल में है इसमें सॉर्टिंग के लिए मतलब एल्गोरिथम लिखना है। तो ये इसका एल्गोरिथम हो गया और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये प्रॉपर आप बना सकते हो, एक बार देख के अच्छा से एक बार प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका वही 1 का ही है, 5 मार्क्स के लिए, शेयर मेमोरी मॉडल। तो शेयर्ड मेमोरी मॉडल क्या होता है हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग में। तो उसके लिए आप ये 2 लाइन 3 लाइन लिख लोगे, फिर ये फिगर ड्रॉ कर देना है। इस फिगर को ड्रॉ करके, और ये SIMD जो होता है वो एक्चुअली होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है वो लिखना है। उसके बाद आपका यही 1 में ही है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है कि सोर्स ऑफ ओवरहेड इन पैरेलल कंप्यूटर ब्रीफली डिस्कस। ठीक है, तो इसमें कहता है कि भैया जो पैरेलल कंप्यूटर होता है उसका सोर्स क्या होता है, तो कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो होता है। तो आपको कंट्रोल फ्लो के बारे में और डेटा फ्लो के बारे में थोड़ा सा लिखना है। और ये जब पढ़िएगा तब, क्योंकि ये 3 घंटा का पेपर है, 3 घंटा का ये राइटिंग है, और हम इसको 2 मिनट 4 मिनट या 10 मिनट के वीडियो में क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसको पढ़ाने में एवरेज 1.5 महीना लगता है, तो 1.5 महीना का चीज़ को हम 5 मिनट के वीडियो में, लेकिन आप अपना पढ़ के कर सकते हो। उसके बाद हमारा आ गया ये इस तरह से। उसके बाद है हमारा PVM क्या होता है। तो PVM के लिए भी आप इस तरह से PVM का ये एक्सप्लेनेशन हो गया, डिफिनीशन जिस समझ सकते हैं, और ये फीचर्स हो गया। फिर उसको हम लोग PVM के बारे में थोड़ा सा लिख दिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। फ्रेश पेज से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 4 पार्ट में है और 5-5 नंबर का है, और सब करना है, मतलब 5 मार्क्स के लिए है तो 20 मार्क्स इसके लिए है। तो सबसे पहले हमारा उसी पैटर्न का है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, उसका जो आंसर का लेंथ रहना चाहिए उतना ही लेंथ लगभग इसका भी है। तो सबसे पहले है डेटा पैरेललिज्म विथ सुटेबल एग्जांपल। तो आप डेटा पैरेलल कंप्यूटर में कैसे काम करता है, डेटा पैरेललिज्म क्या होता है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। उसके बाद इसका ये फिगर है, फिगर सेपरेट है, ये फिगर को इसमें घुसाना नहीं है, फिगर बिल्कुल सेपरेट है। आप अच्छा से फिगर बना दीजिए। उसके बाद आप ये कोड लिखिए, ये तीनों कोड को आप चाहो तो आप इस तीनों कोड को ब्लॉक बना के इस ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे आप समझ लो कि ये कोड जो है इसको आप यहाँ पर लिख दो, फिर इस कोड को यहाँ पर लिख दो, और इस कोड को यहाँ पर लिख दो। ऐसे ब्लॉक बना के आप लिख सकते हो। तो ये भी मेथड कोड के लिए, ये कोड ब्लॉक में बना हुआ है, बट आप इसको ऐसे कर दोगे और प्रॉपर ऐसे लगे कि हाँ, ऐसा नहीं कि कोड एक दूसरे में मिक्स कर जाए। और ये ब्लॉक आप लोग मत बनाइएगा, ये ब्लॉक में टेबलर फॉर्म में था, इसी कारण ये आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका आता है ये कहता है व्हाट इज प्राइमरी एट्रीब्यूट यूज टू मेजर परफॉर्मेंस। ये छोटा सा इग्नू के बुक में ही है, वहीं से हमने भी लिया है, और ये सबसे बेटर है अगर कम डेटा है तो, लेकिन हर चीज़ है। तो इसको भी आप जैसे साइकिल टाइम, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ये सब, और साइकिल इंस्ट्रक्शन, ये इसका फार्मूला है, ये अच्छा से देखना है, ये भी फार्मूला है।
उसके बाद आपका आता है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए डिफरेंस नहीं है, कंपेयर है, तो टाइटली कपल्ड और लूजली, अभी ऊपर भी शायद कहीं टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड आया था, तो उसके बारे में एक एक दो दो लाइन लिख दीजिए अच्छा से। फिर कंपैरिजन को 4 पैरामीटर पर हमने किया है, आप चाहो तो कोई 3 पैरामीटर लिख दो, आपका हो जाएगा। उसके बाद ये जो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका डी है, डी मतलब उसका लास्ट पार्ट है, ये भी 5 मार्क्स के लिए है। तो इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कहा गया है और यूजिंग लैच इन पाइपलाइन प्रोसेसर, ठीक है। तो इसके लिए हम पाइपलाइनिंग जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में होता है या पैरेलल कंप्यूटिंग में, डिस्ट्रीब्यूटेड सब में होता है, तो आप पैरेलल कंप्यूटिंग का ये थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट है। उसके बाद ये डायग्राम बना दीजिए, फिर उसका एडवांटेज वगैरह यहाँ लिखा गया है। लैच के बारे में यहाँ पर जो है ये लैच के बारे में लिखा गया है। तो ये नीचे वाला लाइन जो है ना वो इस पार्ट के लिए है, व्हाट इज पर्पस के लिए ये नीचे वाला लाइन यूज किया गया है, ये 3 लाइन। तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो पीरेम मॉडल का आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है और उसका जो है स्टेप वगैरह कैसे वो फ्लो करता है वो। तो आप पीरेम मॉडल के बारे में लिखिए, फिर उस वो कैसे बना हुआ है, तो वो मेमोरी यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या क्या रहता है, तो ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। एक्सिक्यूटिव रीड, एक्सिक्यूटिव राइट, एक्सिक्यूटिव रीड, कॉन्करेंट राइट, कॉन्करेंट रीड, एक्सक्लूसिव राइट और कॉन्करेंट रीड, कॉन्करेंट राइट, ये लिखिए। उसके बाद पीरेम मॉडल का ये शेयर मेमोरी मॉडल, ये मैसेज पासिंग मॉडल और डेटा पैरेलल मॉडल, ये एल्गोरिथम, ये हमने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के स्लाइड से उठाया है। तो आप थोड़ा इसको लिखने का ऑर्डर केवल चेंज कर दीजिएगा। कैसे, ये एक लाइन लिखिए, ये पीरेम मॉडल ई है तो इसको ये हटा सकते हो आप, इसको चाहो तब हटा दो। उसके बाद आप इसको ऊपर में ये फिगर जो है उसको ऊपर में बना दीजिए, और ये जो इसका एल्गोरिथम है ये ऑर्डर में है, इसको आप इसी ऑर्डर में प्रॉपर चैनल में लिख सकते हो। मतलब अरेंजमेंट, डाटा सब सही है, आपको अरेंजमेंट केवल चेंज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर्ड मेमोरी मॉडल से है। तो शेयर्ड मेमोरी के बारे में आपको 4 लाइन लिखना है। आपका जो ये फिगर अगर देना चाहो तो ऊपर के क्वेश्चन में शेयर्ड मेमोरी का फिगर है, आप वहाँ से फिगर लेके दे सकते हो। इसके बाद ये प्रोग्राम है इसका, तो ये प्रोग्राम अगर आप समझ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोग्राम आपको जैसे हो ये प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। ये प्रोग्राम आप अच्छा से देख लोगे एक बार, क्या देख लोगे बस, अब तो टाइम ज़्यादा आप लोगों के पास है नहीं। आगे आते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो भी 3 पार्ट में है। पहला क्वेश्चन जो इसका ए है वो 5 मार्क्स के लिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के लिए है, और तीसरा फिर 5 मार्क्स के लिए। तो पहले है वेट प्रोटोकॉल और फिर है कंपेयर बिजी वेट एंड स्लीप वेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो वेट प्रोटोकॉल्स के बारे में अच्छा से लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लोगे तो बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। और इसको फिर इसमें जैसे है क्या कि द वेट प्रोटोकॉल यहाँ से किया, और इसमें देखिएगा कहीं हो सकता है रिपीट, जैसे ये लाइन जो है ना यहाँ से ये लाइन मेरे को लग रहा है एक लाइन ये रिपीट है, तो इसको आप कम कर देना, ठीक है। इसको आप कम कर दोगे और बस हो गया, इसको आप हटा देना। और फिर ये जो है यहाँ से स्लिप वाला है तो यहाँ से इसको, और ये प्रॉपर लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों को टाइप में हल्का हल्का, जैसे बिजी वेट प्रोटोकॉल और ये कंपेयर है तो कंपेयर के लिए ये 2 लाइन आप लिख दोगे। जैसे अगर हम टाइप केवल लिख देंगे तो नाम लिख देंगे, अगर कंपेयर में है तो ये एक एक लाइन लिख दोगे तो वो कंपेरिजन के लिए यूज हो जाएगा। उसके बाद आता है गुस्टफेस्टोन लॉ। तो ये जैसे मतलब प्रोसेसर के लिए जनरली यूज होता है आर्मड लॉ के तरह, तो वही लॉज है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, फिर ये फिगर प्रॉपर बनाइए। उसके बाद फिर इसका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एक्चुअली मैंने बुक से डायरेक्ट उठा लिया है, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा छोटा है, आप अच्छा से कर सकते हो। उसके बाद फिर ये फिगर, सब फिगर का नाम जो है वो जनरली ब्लू से हमने मेंटेन किया है, तो आप लोग सब फिगर का नाम लिख दीजिए। फिर ये
इसको एक्सप्लेन करके यहाँ कंप्यूटेशन बोला ना, ऊपर क्वेश्चन में था आपका क्या है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो आप इसका ये डायग्राम बन गया, इसका ये कैलकुलेशन हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, डायग्राम बन गया, और ये इसका लास्ट में ग्राफ हो गया। तो आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है आइए 30 ये 64 बिट के लिए। तो ये जो है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से नहीं लिखना है, ये पैरेलल कंप्यूटिंग के या पैरेलल एल्गोरिथम के बुक में जनरली या पैरेलल आर्किटेक्चर के बुक में रहता है, तो वहीं से हमने ये लिया है और इसको प्रॉपर चैनल में आप लिख सकते हो। इसको आप चाहो तो इसको इस चीज़ को आप मिडिल में लिखा करो और थोड़ा गैप देके, जिससे लगे कि हाँ बच्चा जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। तो इसमें आपका हो गया इपिक आर्किटेक्चर हो गया, रजिस्टर हो गया, प्री ओएस और सब ओएस हो गया। तो ये आप अच्छा से लिख दोगे, इसमें पैल सेल इस सब को प्रॉपर कम से कम कीवर्ड सबको मेंटेन करके और सेंटेंस बना के लिखना। आगे आपका आता है ये शॉर्ट नोट टाइप में है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के लिए है, तो आप इसको प्रॉपर ले सकते हो। तो इसमें जो है ये फिल्म क्लासिफिकेशन है, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस तरह से, और बस इसको आप ऐसे चाहो तो मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, ऐसे लिखिए। और आप पाउज लगा के अपना लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, अब लिखने का टाइम नहीं है, लिखने से इसे पढ़ सकते हो, पढ़ के थोड़ा सा रफ आउट कर सकते हो। उसके बाद आपका सुपर स्केलर प्रोसेसर है, तो सुपर स्केलर प्रोसेसर का डिफिनीशन है, इंस्ट्रक्शन इशू डिग्री है। उसके बाद वैल्यू है, वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड के लिए है, तो ये भी आप प्रॉपर लिख सकते हो। उसके बाद डेटा फ्लो कंप्यूटिंग है, तो आप डेटा फ्लो कंप्यूटिंग प्रॉपर चैनल में लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, इसका एक आपको जो है एग्जाम्पल बना हुआ है, ये कंपाइलर्स में यूज होता है। उसके बाद जो है ये एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये पूरा का पूरा आपका पेपर है। तो आप इसको प्रॉपर चैनल में तैयार कर लेते हो तो मेरे समझ से 70% क्वेश्चन जो हमने अभी तक बताया है उसमें से 70% क्वेश्चन आप, जैसे ये पेपर जो है ना ये 120 मार्क्स का एक्चुअल में है, आपको 100 का करना है, 20 का आपको छोड़ना है। तो इसके हिसाब से जो पेपर आपका आएगा उसमें इस पेपर को अगर आप प्रॉपर कर लेते हो तो 70% प्लस जो है वो इससे और कल वाला जो मैंने दिया था तो उससे आपका 70 क्या 80% जो है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आगे देखते हैं। ये तो आपका लास्ट एमसीए हो गया। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।